देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है और ये देश की आजादी के बाद पहली बार, क्योंकि ममता के साथ थे इसलिए वो भ्रष्टाचारी थे। आपके नेता प्रतिपक्ष बंगाल में हो गए तो वो सारे आरोपों से बरी हो गए। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी की पार्टी 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी के 3 देवर, लालू प्रसाद यादव जी पहले मैं, फिर मेरे साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर दूसरा बेटा, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी से। सुनिए नहीं, ये बात सुनिए ना, जो गणना की बात कर रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुनिए ना। अरे जो आपके साथ हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के बेटे, चरण सिंह के पोते, कितने आपके साथ परिवारवादी हैं? कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कितने परिवारवादी गिनवाऊं, बताइए। तो आओ यार शुरू करते हैं। शुभेंदु अधिकारी बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े जाएंगे, क्योंकि ममता के साथ थे इसलिए वो भ्रष्टाचारी थे। आपके नेता प्रतिपक्ष बंगाल में हो गए तो वो सारे आरोपों से बरी हो गए। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए आपके संसदीय बोर्ड ने बाकायदा, आपके सांसदों के एक दल ने वो नल का घोटाला, पानी का घोटाला, शारदा घोटाला, ये हिमंता शर्मा बिश्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी हैं खुले तौर पर। उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया आसाम का। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। हमने आरोप लगाए थे, हमने आरोप वापस नहीं लिए हैं। किसी भी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है पार्टी। वाह, क्या बात है सुधांशु जी। एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि हाँ हमने ही आरोप लगाया था और हम उस बात पर कायम भी है। तो आप जब उस बात पर कायम है और आरोप भी आपने लगाया था, तो आप ऐसे आरोपित व्यक्ति को, जिस पर आरोप आप ही लगा रहे हैं, उसको आप सीधे मुख्यमंत्री बना डालते हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है। मगर मजे की बात है, जिन आरोपों पे उन सरकारों ने एलानिया कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो आज कहते हैं ऐसा हुआ था। तो पहली बार कहलवा दीजिए कांग्रेस से। 1 मिनट, पूरी बात सुनिए ना। हमने तो आरोप लगाया था, वो सरकार में थे। सुनिए तो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम हैं अपनी बात पे। जो सरकार में वो कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। पहले कहलवाइए उनसे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहलवाइए महाराष्ट्र में कि भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहिए कि करोड़ों का घोटाला हुआ था। पहले आप बताइए, आपने हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए गलत बुकलेट जारी की थी क्या? पहले आप कहिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सिविल एविएशन घोटाला। कांग्रेस ने कहा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। आज कह रहे हैं अपनी सरकार को, अरे हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था, हमारी सरकार घनघोर भ्रष्ट थी। अपने को आरोप देते ऐसे गजब के लोग हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आपने भी, देवेंद्र फडणवीस ने भी तो खुलेआम कहा था चक्की पीसिंग अजीत पवार के लिए। शुगर मिल का घोटाला और दुनिया भर के और घोटाले, ये तो देवेंद्र फडणवीस का हमने तो कहा ना, ऑन रिकॉर्ड है। किरीट सोमैया ने कहा 1000 करोड़ रुपए का घपला करके चले गए। हमने कहा, अजीत पवार वो आपके वित्त मंत्री है। मैंने बिल्कुल कहा, हमने तो कहा, हमने आरोप लगाया था। उनसे कहिए घोटाला हुआ था। गलत आरोप लगाया। ना, स्टैंड वो चेंज कर रहे हैं। सुनिए, हमने एक बताएं, आपने हिमंता बिश्वा पर, प्रफुल्ल पटेल पर, अजीत पवार पर, आपने इन सब पर गलत आरोप लगाया। नहीं, गजब टूबीबाज आदमी। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी की पार्टी 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी के 3 देवर, लालू प्रसाद यादव जी पहले मैं, फिर मेरे साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी इस तरह से परिवारवाद की बात कर रहे हैं जैसा कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से परिवारवाद से मुक्त है। अभी आगे आप वीडियो में देखिए कि गरिमा सिंह ने किस तरह से इनके परिवारवाद का खुलासा किया है। और आगे सुनिए, ये सारे परिवारवादी जयंत चौधरी, अजीत चौधरी से। सर सुनिए, नहीं, ये बात तो सुनिए ना, जो गणना की बात कर रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुनिए ना। अरे सुनिए तो, राहुल गांधी, राहुल भैया लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका लोकसभा में, पूरा परिवार आ गया। और सारे परिवारवादी जो आपके साथ हैं, बहुत जरूरी। ना 1 सेकंड, सारे परिवारवादी जो आपके साथ हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के बेटे, चरण सिंह के पोते, कितने आपके साथ परिवारवादी हैं? कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कितने परिवारवादी गिनवाऊं, बताइए। और बीजेपी में भी जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे, ये कौन से चुनाव से और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से तय हुआ, बताइए। 2020 में कौन सा चुनाव हुआ था कि जेपी नड्डा वो प्रदेश संगठन और जितने भी 50% ऑफ द प्रदेश संगठन, मुझे लगता है बाकायदा उनका पहले चुनाव होना चाहिए, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। कौन सा चुनाव हुआ? बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार पहले 50% जिला कमेटियों का
चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तब स्टेट का इलेक्शन हो सकता है। स्टेट के 50% जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन हो सकता है। बताइए और आप उसी कौन सा समय चुनाव हुआ पूरा ना? प्रोसेस हुआ था। अब आपको जानकारी नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा 2020 हूं। में अच्छा ये यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और नेशनल मीडिया को पता ही ना चले। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ, सबको पता चला, पार्टी में सिर्फ टब्बल हुई, दिग्विजय सिंह से लेकर और अशोक गहलोत तक सब रूठ गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है, चुनाव करा रही है और देश में नेशनल मीडिया को नहीं वो पता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ट्रैफिक शांति से चलता रहे तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। जब लड़ना शुरू कर देते हैं दो लोग खड़े होके ट्रैफिक जाम हो जाता है सबको। कर रही हूँ, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो आपने बात कही, इसलिए क्योंकि हमने जानते किसको बनाते हैं, हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। नहीं, मैं बता मुझे रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए सुधांशु जी, और दिल पर हाथ रख। रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी ढेला पर माना है? पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया, कोई गया हो तो बताइए। अब सुनिए पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक ही देखिए, आप बीच उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं उसे सुलझा रहा हूं। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में गए। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है नहीं, ये ठीक है, इसी को समझिए। सुधांशु त्रिवेदी ठीक है समझिए। मैं बता रहा हूं सुधांशु जी एक सेकेंड। सुधांशु त्रिवेदी मंथन के मंच पर जायज बात कह रहे हैं और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, सच कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं? एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं और उनको आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहां पे ये समस्या है।